सोचो, एक शिप भारत के किसी पोर्ट से दूसरे देश माल ले जा रही है। रास्ते में अगर माल खो जाए या डैमेज हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। पहले ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि ट्रेडर्स, शिपिंग कंपनीज और कस्टमर के बीच डिस्प्यूट सोल्व करने में साल लग जाते थे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोकसभा ने कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 पास किया है। ये बिल 1925 के पुराने कानून की जगह लेगा और नए रूल्स के साथ शिपिंग इंडस्ट्री को बेटर बनाएगा। इस बिल का मेन फोकस है शिपिंग से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स और रूल्स को क्लियर करना, ताकि किसी भी दिक्कत का सॉल्यूशन जल्दी और आसानी से निकाला जा सके। इस नए बिल का मोटिव है कि समुद्री ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न और सिंपल बनाया जाए। शिपिंग मिनिस्टर ने कहा कि ये बिल भारत के समुद्री कानून को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करेगा, ताकि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ये नए रूल सिर्फ शिप्स पर लगेंगे जो भारत से दूसरे देशों तक माल ले जाती है, और साथ में उन शिप्स पर भी लागू होंगे जो भारत के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक माल ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब ये कानून सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नहीं बल्कि देश के अंदर भी शिपिंग के लिए अप्लाई होंगे। अब ये बिल किस तरह से काम करेगा और किसका क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए आगे समझते हैं। इस बिल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब शिपिंग इंडस्ट्री में जिम्मेदारियां और रूल्स क्लियर होंगे। पहले माल बेचने वाले, शिपर्स, माल रिसीव करने वाले और शिपिंग कंपनीज के बीच डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि कानून पुराना था और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं थी। अब ये बिल बताएगा कि अगर माल खो जाता है, डैमेज होता है या डिलीवरी लेट होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी। इससे ट्रेडर और शिपिंग कंपनीज के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और केसेस कोर्ट तक पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी। शिपिंग मिनिस्टर का कहना है कि ये बिल शिपिंग इंडस्ट्री को सिंप्लीफाई करेगा और इंटरनेशनल ट्रेड में भारत की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करेगा। पहले हमारा सिस्टम आउटडेटेड था, लेकिन अब नए रूल्स आने से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और शिपिंग सर्विसेज फास्ट और इफ़िशिएंट हो सकेंगी। ये बिल एक तरह से नए ज़माने के शिपिंग रूल्स को फॉलो करेगा, जिससे इंडियन ट्रेडर्स और बिजनेसेस को भी फ़ायदा होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बिल सिर्फ इंटरनेशनल शिपिंग तक सीमित नहीं है बल्कि डोमेस्टिक शिपिंग पर भी लागू होगा। मतलब अगर कोई माल भारत के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक भी जा रहा है तब भी ये नए रूल्स अप्लाई होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये नए रूल्स ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करेंगे और शिपिंग कंपनीज और ट्रेडर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये नए रूल शिपिंग इंडस्ट्री के काम करने का तरीका बदल सकता है। पहले माल भेजना या रिसीव करने वाले लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, क्योंकि कानून पुराना था और चीज़ें क्लियर नहीं थी। अब नया बिल जिम्मेदारियों को डिफाइन करता है, जिससे डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो सकेगा। इसका मतलब है कि अगर माल खो जाए या डैमेज हो जाए तो ये पहले से ही क्लियर होगा कि इसका लॉस कौन बियर करेगा। इस बिल का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये शिपिंग को और ज़्यादा मॉडर्न और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएगा। पहले हमारा शिपिंग सिस्टम 1925 वाले कानून पर चल रहा था, जो आउटडेटेड हो चुका था। अब नए रूल्स के आने से भारत की शिपिंग सर्विसेज इंटरनेशनल ट्रेड के लेवल पर और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। ट्रेडर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और फॉरेन ट्रेड में भी फास्ट प्रोसेसिंग हो सकेगी। इस बिल के आने से शिपिंग कंपनीज और ट्रेडर्स का काम आसान हो सकता है, क्योंकि नए कानून से क्लैरिटी आएंगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट तभी दिखाई देगा जब ये रूल्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होंगे। अब ये देखना होगा कि नए रूल्स से ट्रेडर्स और शिपिंग कंपनीज को कितना फ़ायदा होता है और कौन कौन से नए चैलेंजेस सामने आते हैं। अगर ये नए रूल्स सही तरीके से काम करें तो भारत की शिपिंग इंडस्ट्री और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है और इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी पोजीशन और बेटर हो सकती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।